सदियों से हैं रिश्ते टूटे हो, सदियों से हैं रिश्ते टूटे, छूटा अपना देश, चल चलिए घर आपने, आया है संदेश, आया है संदेश। लेके आई है हवाएं ये इशारा हो, लेके आई है हवाएं ये इशारा हो, लेके आई है हवाएं ये इशारा। चलिए वे चलिए बच्चे जिस कतार में खड़े थे पुनः आकर के उसी कतार में खड़े हो जाएं। छोटे बड़े के क्रम में छोटे बच्चे आगे रहेंगे, बड़े बच्चे पीछे रहेंगे। अपने आगे वाले बच्चे से अपने आगे वाले बच्चे से बड़े के क्रम में खड़े हो जाएं। अगर आपकी पंक्ति में जगह नहीं मिल पा रही है तो बगल की पंक्ति में आकर खड़े हो जाएं। अगर आपकी पंक्ति में जगह नहीं मिल पा रही है तो बगल की पंक्ति में छोटे बड़े के क्रम में आकर खड़े हो जाएं। शोर न करें, क्रम का ध्यान रहे। छोटे बच्चे आगे रहेंगे, बड़े बच्चे पीछे। आज का जो कार्यक्रम हुआ उसकी रूपरेखा मैं आपको पुनः बता दूं एक बार फिर। सबसे पहले जो है मुख्य अतिथि महोदय द्वारा झंडारोहण होगा। तत्पश्चात झंडे को सलामी, पुनः सामूहिक राष्ट्रगान, फिर जो है क्रांतिकारियों के नामों का जयघोष, पुनः सामने लगी हुई क्रांतिकारियों के शुरू हो जाएगा। ये आज होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा है। आप लाइन में छोटे बड़े क्रम में एकदम सीधे खड़े हैं और दूरी ले लें। पीछे जगह हो गई है और खड़े जाएं। जाना नहीं है, आपके अपने स्थान पे ही बेंच मिल जाएगा, इसलिए आप शोर गुल करेंगे। देवों की धरती देवरिया जिले के प्रांगण में स्थित श्रीमती चंद्रावती देवी उत्तर माध्यमिक विद्यालय सौरा विजयन के आंगन में आज हम 65वें गणतंत्र दिवस मनाने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज का दिन उन वीर सपूत शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमें यह सौभाग्य, यह अवसर प्रदान किया कि हम इस नीले ग्रह के नीचे
अपना तिरंगा लहरा सके और इनकलाब बोल सके। ईशा एवं समृद्धि को याद दिलाएंगे। बस अब झंडा फहरने वाला है। झंडा फहरते ही आप करता था स्वागत करेंगे झंडे का। बस झंडा फहर चुका है। सामूहिक राष्ट्रगान प्रारंभ। और जो है भारत माता की आज का दिन माता की, भारत माता की, सरस्वती माता की। ताली बजाकर स्वागत करते रहेंगे। इसी क्रम में मैं अब अपने विद्यालय के प्रबंधक श्री भरत साई जी से आग्रह करूंगा कि वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करें। पुष्प आप ताली बजाकर स्वागत करते रहे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वाले का यही बाकी निशा होगा। पुष्प अर्पण के अगले क्रम में मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य श्री मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि बचपन में ही बंदूकें बोने वाले सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करें माननीय श्री मिश्रा जी। इस विद्यालय के अध्यापक श्री प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि जीवन भर आजाद रहने वाले चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करें। माननीय श्री राम इकबाल सिंह जी से आग्रह करूंगा कि महान शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के प्रतिमा पर संस्कृति बेंच उपलब्ध कराएं और जो इस विद्यालय के परिचायक हैं वह तुरंत इन्हीं स्वरों को पिरोया है अपने गीतों में कक्षा 10 की दीवारें।
से निकली दुआ है हमारी, दिल से निकली। मेरा नाम सीमा यादव, मैं कक्षा 9 के छात्र हूँ। आप लोग के सामने एक छोटा सा व्यंग करने जा रही हूँ। इसमें अगर गलतियाँ हो तो क्षमा करने का कष्ट करें। कुछ कहे के नहीं थे, आज चले के बाद यहाँ रोहे के नहीं थे। का कही कुछ कहे के नहीं थे, आज चले के बाद यहाँ रोहे के नहीं थे। महंगी के मारे कपार फैलता नहीं, महंगी के मारे कपार फैलता नहीं। आज देशवा के लूट लहले, देशवा के मां नहीं। कटी चकबंदी पे होई सुधार, कटी चकबंदी पे होई सुधार। सब हर मोटर कार। अरे कटल चक रोड पे, अरे कटल चक रोड पे चढ़े के नहीं थे, अरे कटल चक रोड पे चढ़े के नहीं थे। आज चले के बाद यहाँ रहे के नहीं थे। ऐसा समाज भइल, ऐसा समाज भइल, ऐसा समाज भइल होके बेनंगा, आ हीरोइन नाचे होके नंगा। लाज के बात अब कहे के नहीं थे। लाज के बात अब कहे के नहीं थे। आज चले के बाद यहाँ रोहे के नहीं थे। राजनीति में आ गई कतरा, राजनीति में आ गई कतरा। मंदिर मस्जिद में हो गई खतरा। अरे अब काल है पानी दिया पानी। अरे पता खाली चंगरा मरने फटके अरे हमने बचा ना यो देखले में लागत रे कानरा रे। और हमार बोला पाके
मारा पड़ा कि पानी नदी में शराब के बचाई लिया। और हमारी व्यवस्था में जो भी त्रुटि हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। देश का 65वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, सभी में उत्साह है। कहीं देश में मेले के रूप में मनाया जा रहा है कि सीमाओं पे हमारे सिपाही गाकर झूमकर इस दिवस का। मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरी है बुराई तेरे दोस्तों, बुरी है बुराई तेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो।
प्रदेश पुलिस के लिए एक झांकी है।
बिट्टू तेरा है जब तक फिल्मी फिल्मी गाने गाए बिट्टू तेरा है बिट्टू मेरा है अपने फूलों में वो मुझे गाए बिट्टू मेरा है बाबू अड़ मत बिट्टू मेरा है बाबू अड़ मत बिट्टू मेरा है जब तक भूल जाते मिट जाते बिट्टू तेरा है जब तक भूल जाते मिट जाते बिट्टू तेरा है अब वो लाडू खाया मुझे खिलाए बिट्टू मेरा है अब वो लाडू खाया मुझे खिलाए बिट्टू मेरा सासू लड़ मत बिट्टू मेरा है सासू लड़ मत बिट्टू मेरा है जब तक लाडू खाए तुझे खिलाए बिट्टू तेरा है जब तक लाडू खाए तुझे खिलाए बिट्टू तेरा है और तक मीठे से सुगर हो जाए बिट्टू मेरा है और तक मीठे से सुगर हो जाए बिट्टू मेरा है बाबू अड़ मत बिट्टू मेरा है बाबू अड़ मत बिट्टू मेरा है पकड़े जब तक उंगली पकड़े गाड़ी मचले बिट्टू तेरा है जब तक उंगली पकड़े गाड़ी मचले बिट्टू तेरा है अब तो छोड़े ना पल्लू मेरा बिट्टू मेरा है अब तो छोड़े ना पल्लू मेरा बिट्टू मेरा है सासू लड़ मत सासू लड़ मत बिट्टू मेरा है सासू लड़ मत बिट्टू मेरा है कर ले रात जतन वो सासू तू कर ले रात जतन वो सासू किस्मत मेरा है तू कर ले रात जतन वो सासू कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं इनके मुंह से बोलने में जो भी गलती आए उसे क्षमा कीजिएगा। ये मनीष बंदेसिया कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। ये इस भूमिका में इस नाटक में किशोर जो मेन हीरो का काम किया है इन्होंने इनके मुकाबले से जो भी गलतियां होंगी क्षमा कीजिएगा। और ये है केदारनाथ जी श्याम नारायण के मैनेजर हैं। बहुत ही नीच कमीने और इंसान है ये। उनके मुख से जितनी भी गलतियां को क्षमा मत कीजिएगा। ये है कमल किशोर के मित्र इनका नाम मनीष कुशवाहा है। ये कक्षा 9 के छात्र हैं। इनसे भी जो गलतियां होंगी क्षमा कीजिएगा। है लल्लन श्याम नारायण के कुपुत्र नहीं कुपुत्र कहेंगे इनको। बहुत ही दुष्ट है इनको भी क्षमा नहीं करना है। जितनी गालियां लाद पड़े बढ़िया रहेगा। इनके मुख से भी जो गलतियां होंगी क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। और ये है रंजन किशोर के बड़े भाई। ये लालची बहुत है। पैसा मिल जाए तो घर बदल देते हैं। इनको भी क्षमा नहीं करना है। धन्यवाद। इनके मुख से भी जो गलती है क्षमा कीजिए। श्याम नारायण के आदमी ये शैडो हैं श्याम नारायण के। इनके भी मुख से जो भी गलतियां होंगी क्षमा कीजिएगा। और ये गणेश है। इनके साथ के ही है। इनके साथ पार्टी है। साथ मिलकर दोनों गुंडागर्दी करेंगे और किशोरी की जरूरत पिटाई करेंगे। चलिए। और ये हमारे विद्यालय के हाई स्कूल के स्टाफ है सत्येंद्र कुशवाहा जी। ये इसमें लखन चाचा का रोल कर रहे हैं। अगर इनके मुंह से भी जो कोई गलती हो जाए क्षमा कीजिएगा। श्याम नारायण का नौकर छोटा सा है फिर भी बढ़िया है। चलिए। किशोर की माता जी ये भी अपने बड़े बेटे जैसा ये लालची है। पैसा मिल जाता है तो छोटे बेटे को छोड़ देती है, बड़े के साथ हो जाती है। इनकी बोलने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा।
नमस्कार। और ये इनका सकीना खातून कक्षा 10 की छात्रा है। ये इसमें राजेश की बहन की भूमिका निभा रही है, जो गलती हुई क्षमा कीजिएगा। भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, हारेगा भाई हारेगा, श्याम नारायण, श्याम नारायण। नहीं, मैं मुद्दा नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर इससे मेरी विजय नहीं हुई तो मैं मर ही जाऊंगा। संभालो संभालो मेरे साहब, संभालो। अरे सरकार, आप इतना काहे को घबराते हैं? इन 2-4 छोकरों के नारे लगाने से कुछ नहीं होता। टोपी घुमा के आपकी इजाजत हो तो नारे लगाने वाले उन जवान को क्या उसका सर भी काट कर आपके असली तरह दूंगा टोपी घुमा के। मेरे खिलाफ लड़ा बुलंद होने से पहले ये जवाना बंद होनी चाहिए। जिस गांव में मेरे खिलाफ चुकी आज तक आवाज नहीं उठा, उसी गांव में मेरे पूरी नारे लगा जा रहा है। मेरे खिलाफ ही जनता को भड़काया जा रहा है। बताओ उसका नाम। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पाप देकर कांप जाएगा। अरे सरकार, आपके खिलाफ नारा बुलंद करने वाला साधुराम का बेटा है, जिसके सब शमशान बन जाएगा, शमशान। जानते हो क्या होगा? इसका अभी कितनी बेटियां कितने बच्चे आज का बिना तरफ तो उनका मर जाएंगे। बता दो सबसे मेरा पर अंतिम फैसला है और अंतिम मिलान है। पिताजी का ऐलान, पिताजी का ऐलान सुनकर क्या करोगे बेटे? इससे मेरी लाइफ तुम्हारी हथेली में है। अगर मैं इससे विजय नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मुद्दा ही देखने को मिलेंगे। जो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला सके, अगर ऐसा हुआ तो आपका बेटा किस दिन कमाएगा? आपकी सर की कसम पिताजी, हस्ती मिटा कर रख दूंगा। अगर किसी ने हाथ उठाकर भी देख ले तो सर धड़ से अलग हो जाएगा। कोई हाथ उठाकर देख ले। हुआ आखिर ये संतान किसकी है? पर उसकी शुरुआत से जरा समझ कर रहिएगा सरकार, टोपी घुमा के। किशोर किसकी धड़कन हमने लिया अपने? मैंने कहा साहब, किशोर एक भूखा कुत्ता है, वो अच्छी तरह दिखा ना खाएगा, उधर ही तू मिलाता हुआ वहीं चला जाएगा। और रही बात इन जनता की, तो उन्होंने इन जनता में उतना संगठन नहीं किया जो हमारे के समान होता है, जो हवा लगते ही उड़ जाते हैं। अरे सरकार, किशोरवा तो दोस्त था, अचानक दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई टोपी घुमा के? छोटे और बड़े लोगों में दोस्ती नहीं चलती मैनेजर साहब। सरकारी सहायता मिल गई, पढ़ लिया, समझता है, वो हमारे सामने अपना ज्ञान पधारेगा, सो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोगों की जिम्मेदारी चली गई तो हम लोग किसान और इज्जत भी चली गई क्या? मैनेजर साहब, मुझे किसी आने की आवाज सुनाई दे रही है। जरा देखिए और दलाल में बैठाइए। तब तक मैं लल्ला से कोई जरूरी बातें करना चाहता हूँ। जी सरकार, तो मेरे ख्याल से किशोर को अपने और मिला लो तो बहुत अच्छा ही होगा। मैं किशोर के पद पे गिरना नहीं चाहूंगा पिताजी। 30 या 50,000 रुपए मुझे कल कोई किशोर का साथ देने वाला होगा और न ही बुलंद आवाज करने वाला किशोर होगा। ठीक है, तुम्हें 50,000 रुपए मिल जाएगा, लेकिन सबका होशियारी से होना चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। किशोर ढेले काटती तू नेता। टकरा कल देख रहा अपनी दुर्गति। अरे क्या बात है छोटा मालिक, आए इतना हमारे किशोरवा के नाम ले लेके काहे इतना हंसा तो नहीं? कोनो तरह से गलती तो ना होगा, साफ बताए। रजमतिया कैसे आ गई है तू? कौन कहा है आने को? अरे क्या बात है बबुआ, आज क्यों हमारे आज और गलना रोकर आज क्या हो गई बताओ? कोनो बात नहीं है रजमतिया, अब तुम लोग बहुत बड़े आदमी बन गए हो, अब हमारा घरवा में आने की कोनो जरूरत नहीं। अरे बब्बा, कोनो हम जात पात कोना नहीं जानते नहीं, कौन गलती हो गई तो साफ बताओ। गलती तो हम लोगों से हुई है। मैं
सब जानता हूँ रंजन, चापलूसी करके भेज लेने आए हो। राम राम, ये सब का कहता है छोटा जैसे पवित्र है छोटा मालिक, हमारा देश काहे करता नहीं। हम शक करेंगे, 1000 बार शक करेंगे। डाकुए के एक साधु बन जाए तो शक होती है। आज तुम्हारा छोटा भाई इस घर का दुश्मन बना हुआ है, हमारे खिलाफ जनता को भड़का रहा है, हमारे बातें करने आए हो। अरे सरकार, ये सब तो बतिया बताया है कि सरकार वो सरवा के माथा फिर गया है, वो माने वाला ना, ओकरे के समझाओ भार गया सरकार, माने वाला ना, वो तो हमरा से झगड़ा करने भी तैयार है। तुम्हारी वफादारी का कदर कर कहता हूँ रंजन, समय का फायदा उठाना सीखो। आप ना सही कहते हैं छोटा भाई, कहा हमको अपना बड़ा भाई समझता है, और भाई समझी तो हमरा से झगड़ा काय करी सरकार, भाई ना सरकार हमारा दुश्मन है सरकार, दुश्मन। ये लो रंजन, पूरे 2000 रुपए, जितनी जनता किशोर के बहकावे में आ गई है उसे खिला पिला कर रास्ते पर लाओ। और रही बात दूसरी यह, किशोर को जहाँ भी बातें करते देखो उसे बेइज्जती कर दो। अब चुनाव के दिन सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, ये सब रातों रात ठीक कर लो। अब हमारी प्रतिष्ठा तुम्हारी प्रतिष्ठा है, अब हमारा भरोसा तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे विजय बनाओ, हम तुम्हें आदमी बना देंगे। अरे सरकार मालिक, अच्छा मालिक सलाम। अब किशोर का पूरा खानदान हमारे ख्याल में। रात पिताजी यूं ही नाराज हो रहे थे। आदेश क्यों, तुम्हें किसी ने बहका दिया है क्या? हो सकता है किसी ने बहका दिया हो। रात वे कहने लगे कि श्याम नारायण का खिलाफत करना ठीक नहीं है, वे गाँव के हैं और समय पर सहायता भी कर। चूस चूस से बन गया है, मेरा ही छोटा भाई राहुल सर पूरा मर गया, लेकिन उस रामखोर ने मुझे सिर पर भी रुपए न दिया। अगर उस वक्त रुपए मिल गए होते तो मेरा छोटा भाई अवश्य बच जाता, अवश्य बच जाता। जो आने होते हम नहीं बताएंगे, राजा सुशा बताना पड़ता है उनके लिए, कुमारी नहीं पड़ती। तुम ना से बात अगर तुम्हारे जैसे नौजवान इस तरह बातें करते रहे तो कौन मिटाएंगे देश के शोषण, इन चोरी घुसखोरी और लूटपाट के व्यापार को। इसे मिटाना हमारा तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसे मिटाना स्वार्थी हो। जिस देश में चोरी चोर हो, जिस देश के हर एक निकाय एक दूसरे को ठगने का मंत्र सिखाती हो, क्या उद्देश्य का कल्याण होगा? अगर तुम्हारे जैसा नौजवान सिर्फ फैशन और हीरो बने क्लास सीख देना है तो यह देश एक न एक दिन नर्क बन जाएगा और इंसान के बदले शैतान बन गया, शैतान। कुछ फायदा नहीं है, और चुनाव के सिर्फ 2 दिन बाकी हो गए, हम कामयाब कैसे होंगे इस बात पर विचार करो। हम पर एक बहुत बड़ी सभा करने जा रहे हैं जिसमें जनता को समझाया जाए कि हम सच्चे समाज सेवी को वोट देना है। आई लखनऊ छिए यहाँ पर क्या बात है चाचा, कोई परेशानी होती बताइए हमें। बहुत पूरा समय आ गया, गरीब के कोनो सहारा नहीं रहा, भगवानी का सहारा है। देखो चाचा, अंतिम समय भगवान का ही होता है, और आपको इतना निराश नहीं होना चाहिए, आखिर तो आपके हैं। ये बात तो है बाबू, पर एक गरीब दूसरा। बताइए, मैं लाचार नहीं हूँ, मैं किसी भी तरह लाचार नहीं हूँ, पर आपको भी ख्याल रखना चाहिए। तो हमारा दुश्मन दवाई तुम्हारे पास नहीं है बबुआ, हमारे पास दुश्मन बहुत है। एक तो घर में जवान बेटियां है और दूसरा हजार दुख के एक पास समझ सकते हो। पैसे खातिर श्याम नारायण के घर गया, ससुरा साहब स्वीकार कर गया। अब हमारी बिटिया की शादी ना हुई, तुम्हारी आपकी बेटी की शादी होगी और बड़ी धूमधाम से होगी, और आप उसके बेटे किशोरवा भाषण करेगा, कुर्सी भाषण होगा, किशोरवा भाषण करेगा। यहाँ अरे आदमी तो यहाँ तो कोई आदमी नहीं। अरे कहाँ बात है, अरे आज वो सामने ना इधर तोड़ दे जोर आ जाओ, श्याम नारायण से बगावत करेगा। अरे ठीक ना ही होगा किशोर। लगता है इस सभा को कोई भंग करने के लिए कोई न कोई यहाँ आया था, पर कोई भी लोग हर इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। बर्दाश्त नहीं कर सकते, काम है, चाहे किसी का काम हो, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना। हाथी के राह को कुत्ते भी भोंकने लगता है, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो मस्ती में झूमते हुए आगे बढ़ता ही चला जाता है। खून से ओठ लाभ कर लो, क्यों करते हो पाने से? खून से ओठ लाभ कर लो, क्यों करते हो पानों से? आदमी वो है जो खिला करे तूफानों से।
अब हमें आगे की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। मैं लगन चाचा को सभापति पद ग्रहण करने का आग्रह करता हूँ। आज हमें आभार खुशी है, आज हमें आभार खुशी है कि लगन चाचा जैसे बुजुर्ग व्यक्ति इस समारोह को संचालित करने के लिए लगन चाचा जैसे बुजुर्ग व्यक्ति मिला है। मैं किशोर भैया से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बातें जनता को बताएं। इसका प्रधान धर्म है और शिक्षकों का उधार करना ही हमारा प्रधान कर्म है। मैं आप लोगों से लिए अपने लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ, पर इतना जरूर कहूँगा कि आप लोग अपनी भलाई भलाई सोच लीजिए और अपना वोट उचित समझिए। सहायता लेनी पड़ती है और वो सहायता लेने से इनकार कर देता है, तब हमें महसूस होता है आज हमारे फैमिली में खून नहीं, पानी बह रहा है, पानी। मोहन राय की बेटी की जब लूट ली गई, किसी ने पूछना था कि हिम्मत नहीं की। अगर इसी तरह आपकी भी बहू बेटी की जब लूटती रहे तो आप जीकर क्या करेंगे? बोलिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों, हम लोग जैसे जी रहे हैं उससे अच्छा तो मर जाना ही है। अगर आज ही हम सब एक होकर उठा दे तो उस आवाज की याद में हम सबका दुख दरिद्र हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसलिए समय को पहचानिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों, बहुत समय कम है और इसीलिए हमें मकान में न आकर अपना वोट रद्द कर देते हैं। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि नहीं बोले। तीन सब लोगों को पूर्वक बना रहा है। आज तक पत्थर का इमाम बनते हैं, नहीं के पता तो जान ले दुनिया। आज तक कोई प्रधान नहीं बना है जो पत्थर को मुंह बना सके। पत्थर को तो छोटा कर जाता है, लेकिन छोटा पत्थर कब छोड़ना है जैसे की जरूरत को भी जान ले। आपको तो भूस रहा है भाई साहब, आपकी संगत मर चुकी है। आप लड्डू के साथ देखकर चल रहा का जादू आप पर पूरा विश्वास कर दे रहा है। भूस उनसे कहना क्या ये आया जे परानी में रहता है, जेकर अर्थात है कोई के जड़ काटत है। भाई साहब, आप बिल्कुल स्वार्थी हैं, आप बिल्कुल स्वार्थी हैं भाई साहब। आपकी इज्जत हो चुकी है। आप एक टर्म नुकसान देखकर अपने बड़ी सभा में मेरे ऊपर हाथ उठाया और ख्याल रखना। ऐसा बात है वो भी जल्दी मिल जाए, लेकिन एक बात है जब दुनिया में जान जाए कि श्याम नगर से बगावत करे बचपन के खेलना। भाई साहब, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो उन्हें पड़ जाएगा। मैं जाता हूँ अपनी झोपड़ी में और अपने खेत के खातर पानी जीता हूँ। क्या योग्यता? आज घर में कुछ नहीं था भैया, थोड़ा सा चना लाई हूँ, लो खाकर पानी पी लो। चला रही लो, रोज का तो यही धंधा है। बताओ इनको क्या दाना तो शरीर कैसे करेगा? तो मैं कहाँ से लाऊं? घर में कुछ था ही नहीं, मरे रहे उस कमीने श्याम नारायण के घर। कमीने ने दुष्ट ने घर सब सूद में रख लिया है और हम लोगों को अन्य दाने दाने को दर्शा रहा है। तो उसका बेटा लला ने जो गांव की बहू बेटियों की आबरू बचाना मुश्किल कर दिया है। मेरा बल चलता तो मैं उसकी मुंह नोच लेती। तुम इस समय मुझसे कुछ मत कहो, मेरी खोपड़ी खराब मत करो। जाओ यहाँ से जाकर चुपचाप सो जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। अच्छा तो तुम दोनों आए हो, क्या लेना है यहाँ? जल्दी बोलो, नहीं तो तुम दोनों का गलत समझ दूंगा। अरे यार, नाराज क्यों हो रहे हो? अपना ही समझ कर तुम्हारे पास आया हूँ। अपना अपना मेरा अपना कौन है? मेरा अपना कोई नहीं। मेरा अपना यार, समय को पहचानो और उन्हीं के साथ चलो, तभी इस दुनिया में जी सकोगे। बातें तो होती ही रहेगी राजेश, पहले तुम बीड़ी पिलाओ। राजेश, इस समय तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, जरा अपने दिमाग को शांत करो और मेरी बात सुनो। तुम्हारा तकलीफ हम समझते हैं। देख, इस समय एक बीड़ी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज है, तो तुम हमारे साथ आकर देखो, फिर बीड़ी का नाम भी नहीं याद आएगा, सिर्फ सिगरेट याद आएगा। क्या कहा? मैं तुम्हारी बात समझा रही। और हम लोगों के साथ हो जाओ राजेश, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज तुम लेकर जाने के लिए तरफ हमारे तरफ आओ और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, फिर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। पहले क्या बताओ? बहुत ही हल्का
करा जाता है। लेकिन शिकार रोज मिलेगा कहाँ? हम ऐसे शिकारी नहीं है जिन्हें ढूंढना पड़े, शिकार तो खुद हमारे पास चल कर आ जाता है। मैं अपनी राह से भटक रहा हूँ, शायद पाप इस युग में सिद्धांत सिर्फ नाम की वस्तु है। अजय हमारा तो सिद्धांत है, दुनिया में जिस तरह से जीने थे उसी तरह जी लगे, पर यह दुनिया में तीसरे पर तो नहीं ना देती, बात होकर गलत राय पकड़नी पड़ती है। इसमें हमारा क्या दोष है? बोलो, है इसमें हमारा कोई दोष? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मैं समझू कि तुम मेरा साथ दे रहे हो। क्यों नहीं, जरूर समझो, पर एक शर्त है, मैं जुटकर काम करूंगा। तुम्हारी शर्त मंजूर है। वाह, क्या खुशी का मौका आया है, और इस खुशहाली में लो हमारी तरफ से 10,000 रुपए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राजेश, तू कहाँ राजेश? यार कभी कभी था कहाँ राजेश? बचाओ बचाओ राजेश, बचाओ अजय, बचाओ, तू कहाँ राजेश? क्रिया टूटल से कुछ ना ही मिलेगा, टूटे बोतलवा से मिलेगा शराब हो रहा। काहे लगवा कचरा खराब हो रहा? खराब खराब कौन खाता है खराब? जल्दी बोलो, बोलो नहीं तो गोली मार दूंगा साला भाग के आडर से। उसने धोखा दिया हम लोगों को, कल श्याम नगर से 50,000 रुपए लेकर सर भाग गया। क्या ये ऐसा बात है? चिंता मत करो, ओके मजा ऑर्डर जरूर मिलेगा। तू बताओ, तू क्या करना चाहता है? अभी कुछ नहीं दिख रहा है चिटा, रातों रात सारी गरीब जनता, रातों रात सारी जनता में खबर कर दी जाए कि किशोर धोखेबाज दिख रहा। कल श्याम नगर को मिलेगी के सामने हमारी बुद्धि क्या है? हम लोग तो तुम्हारी बुद्धि के सामने पातर में नहीं है। तुम्हारे चलते किशोर को श्याम नारायण का गणपति बनाया गया, और तुम्हारे चलते आज विजयी होने जा रहे हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, किस काम में आए वो बताओ। आज हम तुमसे एक बहुत बड़ा काम कराने जा रहे हैं, और वह काम है आज रात में ही किशोर की हत्या। इसके लिए तुम्हें श्याम नारायण की तरफ से 50,000 रुपए अलग से मिलेंगे। बोलो, शर्त मंजूर है ना? आज हम तुमसे एक बहुत बड़ा काम कराने जा रहे हैं, और वह काम है आज रात में किशोर की हत्या। इसके लिए तुम्हें श्याम नारायण की तरफ से 50,000 रुपए अलग से मिलेंगे। बोलो, शर्त मंजूर है ना? शर्त मंजूर है। तो इसी खुशी में यह बेशकीमती साड़ियाँ पहुंच चंपा के लिए, और यह 1,000 रुपए समय पर पहुंच जाना। अच्छा, हम चलते हैं। भगवान, आप मेरे कहा था ना, देखे मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, इसे पहनकर तू बिल्कुल दुल्हन बन जाओगी, दुल्हन। बस इतना ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। देखो तुम्हारी पेट की जेब में तू क्या लाए हो? अरे डरो डरो, इसे मत छुओ, नहीं तो गोला दब गया तो गोली चल जाएगी। अगर मुझे गोली चलाने की इच्छा हो तो क्यों मुर्गों की तरह बातें कर रही हो? कि आबरू भी बेच सकते हो। ममता, क्यों मुर्गों की तरह बातें कर रही हो? दुश्मन नहीं, तुम हो। तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है, तुम इंसान से शैतान बन चुके हो। तुम अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर गए हो कि अपनी बहन की आबरू भी बेच सकते हो। किशोर के लिए बल से आ रही है तो बताओ, क्या लगता है तुम्हारा? अरे धोखेबाज किशोर नहीं, तुम हो। क्या नहीं नहीं, कभी नहीं, धोखेबाज किशोर नहीं, तुम हो। तुम नहीं जानते कि भगवान नहीं, कभी नहीं। तुम भगवान जैसे किशोर जैसे दोस्त को धोखा दे सकते हो तो भगवान की भी धोखा दे सकते हो। बोलो बोलो, किशोर कहाँ है? बोलो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गलत साबित करना चाहती हो। नहीं, Hare
Sen,